एक माँ अपना दर्द बयां करती है और कहती है कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों ने तेजाब पिला करके मार डाला। उसके 17 दिन तक खून की उल्टियां होती है। आईसीयू के अंदर वो भर्ती रहती है, दर्द से तड़पती रहती है और 17 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। आखिरी वक्त उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा था और कहा था कि माँ आप रो मत, परवेश और जो उसके घर वाले हैं उनको अल्लाह सजा जरूर देगा। जिसने भी जो मेरे साथ किया है उनको सजा जरूर मिलेगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये उसका आखिरी वक्त है और दोबारा अपनी माँ से मिल नहीं पाएगी। अपनी माँ को चुप कराती है, लेकिन 17 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। दरअसल ये कहानी है मुरादाबाद की। मुरादाबाद में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे असीम, उनका एक बेटा था परवेश। धीरे धीरे वक्त बीता और उसकी शादी की उम्र होती है। घर वाली शादी के लिए रिश्ता देखते हैं। इसी बीच एक लड़की है गुलफिजा। वो परवेश को बहुत पसंद करती थी और परवेश है वो भी उसे पसंद करता था। ये बात परवेश अपने घर वालों को बताता है और गुलफिजा है वो भी अपने घर वालों को बताती है। दरअसल मुंडन में क्या होता है कि आपस में रिश्तेदारी में ही शादी हो जाती है और घर वाले ये सोचते हैं कि चलो शादी तो करनी है, कहीं और करनी है तो इनकी शादी कर देते हैं। अब 6 महीने पहले इनकी शादी हो जाती है। खूब धूमधाम से घर वाले शादी करते हैं। जो परवेश है इसके घर वाले पैसे वाले थे और जो ये गुल्फी जाए इसके घर वाले हैं वो थोड़े गरीब थे। अब जो इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ इतना इन्हें दहेज मिलेगा, उतना दहेज नहीं मिलता है। इसके बाद ससुराल जब वो जाती हैं गुल्फिजा, शादी के बाद से उसे परेशान करना स्टार्ट कर देते। उसे कहते हैं कि अपने घर वालों से कहो कि 10 लाख रुपए दे। गुल्फिजा है ये बात छुपा के रखती हैं, अपने घर वाले माता पिता से कुछ नहीं बताती हैं, क्योंकि उसे पता है कि उसके घर वाले उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है नहीं कि उन्हें 10 लाख रुपए दे सके। धीरे धीरे वक्त बीतता है, 4-5 महीने हो जाते हैं। 4-5 महीने के अंदर ऐसा होता है कि जो उसके घर वाले हैं उसे बहुत ज्यादा परेशान कर लेते हैं। इसके बाद वो अपनी माँ पापा परिवार वाले हैं इन सबको बताती हैं कि ऐसे मुझे दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं। इसके बाद पंचायत बिठाई जाती है और मामला रफा दफा किया जाता है। खूब अच्छे से जिंदगी कटने लग जाती है। अब वो उसे परेशान करना बंद कर देते हैं। वक्त आता है 11 अगस्त 2025। 11 अगस्त 2025 को उनके घर में फिर से झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि इसके बाद जो ये गुल्फिजा है इसको तेजाब पिला देते हैं और उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि इसने खुद तेजाब पी लिया। उन्हें ये लग रहा था कि ये बोल नहीं पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उसके पिता को लगभग 11 अगस्त को 1:30 बजे फोन करते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारी बेटी है इसने तेजाब पी लिया है और हम हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, आप मुरादाबाद आ जाओ। जब हॉस्पिटल में ले जाते हैं उसे एडमिट करवाया जाता है तो उसे आईसीयू के अंदर रखा जाता है, क्योंकि हालत उसकी बहुत ज्यादा नाजुक थी। अब हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में रखा जाता है। उसकी माँ मिलने जाती है तो वो सारी बातें अपनी माँ को बताती है। वो कहते हैं कि कैसे कैसे जो परवेश और उसके घर वाले हैं उन्होंने इसे परेशान किया और उसे तेजाब पिला दिया। जब ये बात अपनी माँ को बताती है और कहते हैं कि माँ आप टेंशन मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अल्लाह परवेश और उसके घर वालों को सजा जरूर देगा और मैं ठीक हो जाऊंगी, आप रोना मत। लेकिन उसकी माँ को ये नहीं पता था कि ये इसका आखिरी वक्त है, ये दोबारा इससे बात नहीं कर पाएगी और इसे 11 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार होता है। इसके बाद जो गुल्फी जाए इसके माता पिता उसे अपने घर ले आते हैं। अब घर लाने के बाद जो उसके ससुर हैं असीम, जो भी डॉक्यूमेंट थे कागज थे हॉस्पिटल के डिस्चार्ज के वो अपने साथ लेकर के अपने घर चला जाता है, क्योंकि उन्होंने जो गुनाह किया था उसे छुपाने के लिए, ताकि वो किसी के सामने ना आए। अब गुल्फिजा उसके घर वाले उसे अपने घर लेके आ जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन ही गुल्फिजा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लग जाती है। उसके घर वाले हॉस्पिटल लेकर के भागते हैं। उसके ससुराल वालों पे फोन करते हैं लेकिन किसी ने भी उनका फोन नहीं उठाया। हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहां मुरादाबाद उसे एडमिट करवाया था। जब वहां लेके जाते हैं तो उन्होंने वापस एडमिट करने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। यानी पहले जिस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, पहली बात तो उन्हें दोबारा से एडमिट करना चाहिए था, क्योंकि पहले से इलाज वहीं का चल रहा था। लेकिन उन्होंने एडमिट नहीं किया। अब उनके पास इतने पैसे है नहीं। उन्होंने जितने भी पैसे थे, रिश्तेदार थे, घर वाले परिवार वाले, इन सब से लेकर के अपनी बेटी का इलाज करवाया था। एम्स हॉस्पिटल में ले जाते हैं लेकिन वहां भी जो कागज थे वो नहीं थे, इस वजह से उन्होंने एडमिट नहीं किया। वापस उसी हॉस्पिटल के अंदर लाते हैं लेकिन वो फिर भी एडमिट नहीं करते। उनके आगे हाथ जोड़ते हैं उसके परिवार वाले कि कैसे ही जो हमारी बेटी है इसे बचा लो, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और दर्द जो उनकी बेटी है दर्द से तड़पती रहती है, खून की उल्टियां होती रहती है और 27 अगस्त को वो दम तोड़ देती है। इसके बाद भी उसके ससुराल वाले वहां पर नहीं आते हैं
और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसे दफना दिया जाता है और उसके ससुराल वाले हैं वो अपना घर बंद करके वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद जो उसके पिता है वो मीडिया के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी बेटी के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे हॉस्पिटल के, उसका ससुर असीम वहां से लेकर के फरार हो गया, तो उसके घर वाले ताला लगा करके फरार हो गए। ना तो हमारा फोन अटेंड करे, ना ही हमारी बात हो पा रही है उनसे। उसके चाचा हैं गुल्फिजा के, वो कहते हैं कि इस बेटी को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। दरअसल ये परिवार में सबसे बड़ी बेटी थी हमारी, इसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इसकी ख्वाहिश परवेश से शादी करने की थी और ये हम पूरी करेंगे तो यही इसकी मौत का कारण बन जाएगा। अब उसके घर वालों की मांग है, दरअसल जो परवेश है इसके घर वाले पैसे वाले हैं, वो पुलिस में पैसे भर देंगे तो वो छूट जाएंगे। तो पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी इनकी ये मांग है कि इन्होंने, ये बहुत गरीब है, इन्होंने रिश्तेदार परिवार वाले इन सब से लेकर के अपनी बेटी है इसका इलाज करवाया था, लेकिन इसके बाद भी उनकी बेटी है वो इस दुनिया में नहीं है, तो इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। ये सारी चीजें उसके घर वाले कहते हैं। और अगर ये सब नहीं हुआ तो जो मेरी बेटी के साथ हुआ है कल को किसी और बेटी के साथ भी हो, तो इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिर इसके बाद जो उसके ससुराल वाले हैं, उसके आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे भी पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर मामला क्या है, जो इसके घर वाले बता रहे हैं ये बातें सच्ची है या फिर मामला कुछ और है। दरअसल जब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है तो वो कहते हैं कि इनके घर में आए दिन झगड़ा होता था, पहले भी झगड़ा हुआ था। जो इनकी बहू है गुल्फिजा, इसने इसके सास ससुर पर मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन किसी कारण से जब पंचायत बैठी जाती है और मामला सुलझ जाता है, अच्छी खासी जिंदगी कटती है। हर वक्त इनके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। 11 अगस्त को भी इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया था, जो इनकी बहू है वो टॉयलेट की तरफ जाती है और वहां पे तेजाब की बोतल रखी थी, वो आधी बोतल पी जाती है, जब तक परवेश और उसके ससुराल वाले हैं उसे बचाने की कोशिश करते हुए आधी बोतल पी जाती है। ये उसके आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं। तो मामला क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो अभी अधूरी है। घर वालों का ये बयान है, जबकि वो लड़की है उसने भी यही बयान दिया है कि जो उसके ससुराल वाले हैं उन्होंने ही उसे तेजाब पिलाया है। अब वो तो इस दुनिया में है नहीं, और उसके ससुराल वाले अगर सही होते, पहली बात तो वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के उसे भागना नहीं चाहिए था, क्योंकि दिक्कत होती है तो दिखाना भी पड़ता है, और जो जितने भी कागज है उसके घर वालों को देना चाहिए था। दूसरी बात, उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया, अब घर छोड़ करके वो फरार हो गए। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सब कुछ इन्होंने किया है। आखिर कब तक बेटियां दहेज के लिए मारी जाएंगी, कब तक बेटियों को दहेज के लिए ये सब कुछ सहना पड़ेगा। अगर आप किसी को बेटी दे रहे हो तो अपने घर में भी तो बेटी ला रहे हो, तो ये सोचकर ही अपनी ही बेटी समझकर बहू को अपनी बेटी बनाने की कोशिश करो। और ऐसे लोगों से सावधान रहे, सतर्क रहे। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा